उनके साथ खड़े दिखाई देंगे। जहां भगवान विश्वकर्मा जी के सम्मान में और समाज के लोगों को एकजुट होने के लिए, उनके विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए नेताजी और पार्टी ने विश्वकर्मा जयंती को छुट्टी के रूप में मनाने का, समाज को एक का काम किया था। हम समाज के लोगों को भरोसा दिलाना चाहते हैं भविष्य में भी जयंती, भगवान विश्वकर्मा जयंती को बड़े रूप में उनका सम्मान और उनके समाज को जोड़ने का काम हम लोग करेंगे। वहीं तय किया था जब पिछली बार हम लोग बैठक किए थे कि ये रिवर देश का सबसे प्रतिष्ठित स्थान बनने जा रहा है। बहुत सारे साथियों को और खासकर प्रेस के साथियों को याद होगा, इसकी भव्यता और सुंदरता हम लोगों को उस समय भी देखने को मिली जब लखनऊ में डिफेंस एक्सपो हुआ था और नेवी के लोगों ने, एयरफोर्स के लोगों ने रिवर फ्रंट को बहुत सुंदरता के साथ कैसे उन्होंने सजाया था और उन्होंने एक्टिविटीज और एक्सरसाइज की थी और ऐसा लग रहा था तस्वीरों में और वीडियो में, मौके पर देखने गए थे, शायद दुनिया में जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उन देशों में ऐसा देखने को मिलता है। उसी तरह का रिवर फ्रंट, उस आयोजन को हम लोगों को देखने का मौका मिला था। उसी भगवान विश्वकर्मा जी जिन्होंने पौराणिक हमारे स्थान बनाए हैं, जिनको आज भी हम लोग चर्चा में और ग्रामीण क्षेत्रों में उनकी बातों को कहते हैं। भगवान विश्वकर्मा जी ने सोने की लंका बनाई, भगवान विश्वकर्मा जी ने द्वारिका बनाई, भगवान विश्वकर्मा स्वर्ग बनाया। इसलिए ऐसे भगवान को वहां पर स्थान देंगे। शासन अगर होगा तो वो सोने का होगा। भगवान विश्वकर्मा जी को हम लोग एक स्थान देने का काम रिवर फ्रंट पे करेंगे। राजनीतिक तौर पर हम अपने विश्वकर्मा समाज से सहयोग और अपील मांगी है, कहा है, उन्होंने हमेशा साथ दिया है नेताजी और इस संविधान की लड़ाई में, इस आरक्षण की लड़ाई में, और जो बुराइयां हैं सरकार की और समाज की, उनको में इस संघर्ष में हमें पूरा भरोसा है कि भविष्य में जो 2027 में चुनाव आने वाला है उसमें सब लोग मिलकर के एक दूसरे का साथ समाजवादी पार्टी की सरकार बना करके समाज के राज की स्थापना कराने में हमारा सहयोग और मदद करने का काम करेंगे। मैं एक बार फिर विश्वकर्मा जी को और उनके समाज के ऊपर और हमारे साथ जो पीछे बैठे मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। हम यहाँ विश्वकर्मा समाज के लोग सब बैठे लोग हैं, इनमें बहुत ही प्रतिष्ठित वास्तुकार लोग हैं, शिल्प, और अपने हुनर से, अपने इनबॉर्न टैलेंट से, बिना सरकारी से समय समय पर समाज में शेप देते हैं, सुंदरता लाते हैं, भव्यता लाते हैं। हम इनके समाज की और खुशहाली के लिए हमें विशेष पड़ेगी। में जब एआई, इंटरनेट और सोशल और नए तरह का जो परिवर्तन हो रहा है समाज में और बाजार में, उस दिशा में इन लोगों को कैसे मुख्य धारा से हम लोग पूरे समाज का सहयोग करेंगे। जहां तक जिन साधु और जो सम्मानित हैं वो यही चाहते हैं कि एआई पर बहस न हो, कोई 3x660 थर्मल प्लांट पे बात, कोई की बात ना करे, कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो सेफ एनवायरमेंट के लिए अच्छी चीज है, जो मान लीजिए हमें बड़े होते चले, उन शहर हमें आवश्यकता है कि और सेफ
पब्लिक सिस्टम कैसे मिले, नदियां कैसे साफ सुथरी हों, पानी बरस जाए तो उससे पूरा का पूरा शहर हमारा जाम की बारिश में पता लगता है बाढ़ आ गई हमारे शहरों में। ये जो स्मार्ट सिटी का सपना दिखाया था, जहां लखनऊ कहा था कि राजधानी है, स्मार्ट सिटी बनेगा, हुआ है। सड़कों पे जानवर, कई सीसीटीवी में सांड कैच हुए हैं जिन्होंने जान ले ली। कई शहरों में अभी भी सांड सड़कों पे घूम रहे हैं। भेड़िए जो भाग गए थे वो अब फिर आ गए, इसे बच्चों को छीने ले जा रहे हैं, बच्चों की जान जा रही है, किसान की जान जा रही है। ये हालात है, सोचो हमारे। और शहरों में झूठ प्रचार करने के लिए, नकली दिखाने के लिए, हमारा आपका ध्यान हटाने के लिए जाने कहां की संस्था आती है कि यूपी है नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पर है। मैं तो कहूंगा ऐसी संस्थाएं ब्लैक लिस्टेड हों जो लोगों को बताने, गुमराह करने का काम कर रहे हैं। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट क्या है, सीवरेज सिस्टम में क्या किया आपने, नदियों के लिए क्या किया आपने, तो इनसे ध्यान हो रहा है। हम तो ताज्जुब कर रहे हैं इस बात जाति का क्या हो रहा है। मैं जब सैटेलाइट पे क्लाउड्स देखता हूं, कई बार जो एप्स हैं उसमें पता नहीं क्या बात है कि गोरखपुर छोड़ के बादल बरस रहे हैं हर जगह, बादल क्यों चले जा रहे हैं। हम तो इंतजार कर रहे हैं, मेट्रो तो चल ही नहीं गोरखपुर में, नाव कब चलेगी उसका इंतजार कर रहे हैं हम लोग। सोचो मेट्रो चला लें कि मुखर्जी ने झांसी में मेट्रो बनाएंगे, कि झांसी मेट्रो बन गई। हालांकि उन्हें कम देता है, मैं उनकी शिकायत नहीं करना, तो अगर कुछ कह दूंगा तो कंट्रोवर्सी हो जाएगी, लेकिन लोग हैं और इतने सम्मानित हैं वो, उनका केस लिया है मैंने, केस में उन्होंने हमें डिग्री, इसलिए उनके बारे में, हालांकि डॉक्टर हूं। बादल क्यों नहीं जा रहे उधर, सब इधर उधर। स्कूल की बात करी थी आपने, स्मार्ट स्कूल में उसमें क्या हो गया अब नया, तो ये पार्लियामेंट में हम लोग अपना रहे थे कि वक्फ में हस्तक्षेप न करे सरकार। हमें उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट और न्याय मिलेगा। जश्न मना रही है सरकार और आउटसोर्सिंग से इतना परेशान है लोग, और भर्तियां उल्टी सीधी, ये लोग आउटसोर्सिंग से जश्न मना। समाजवादी पार्टी आउटसोर्स व्यवस्था पर पूरे तरीके से प्रतिबंध लगाएगी। आउटसोर्स में नहीं है, पक्की सरकारी नौकरी, पक्का आरक्षण मिले, वो नौकरी हम लोग अपने समाज के लोगों को देंगे। और इस सरकार का भी होने जा रही है, इसका भी टाइम फोर्स वाला। कहां पर, उस कैंसर इंस्टीट्यूट को रिसर्च इंस्टीट्यूट थी। हमारी सरकार को समझ में नहीं आ रहा, ये बीजेपी की सरकार को क्या समझ में आ रहा है, रिसर्च पार्ट हटा दिया। और मुझे याद है जब मैं पहले गया था देखने, तो सब एक बच्ची मिली, वो भी गोरखपुर की, उसका इलाज चल रहा था। सोचिए आप, गोरखपुर में एम्स, गोरखपुर में मेडिकल कॉलेज, गोरखपुर में सब कुछ, और अपनी भी यूनिवर्सिटी बना ली उन्होंने, उसके बाद भी इलाज नहीं वहां पर। और मेडिकल को दूर इतना करते जा रहे हैं कि गरीब का बच्चा नहीं पढ़ पाएगा। सोचो फीस कितनी हो गई, अब आज फीस कितनी देनी पड़ रही है, सोचिए आप। और ये सरकार ने तय किया है कि कोई होगा, क्योंकि फेल अगर होगा, अच्छी तरह परीक्षा होगी, तो बच्चे सवाल उठाएंगे कि वहां पर स्टाफ ही नहीं है, पढ़ाने वाले लोग नहीं है, जो प्रोफेसर्स होने चाहिए मेडिकल कॉलेज में किसी में पर्याप्त नहीं है। पता नहीं क्या है कि प्रेस भी कभी सवाल नहीं पूछती, किसी भी मेडिकल कॉलेज में पर्याप्त स्टाफ नहीं है।
लेकिन प्रेस पूछ ही नहीं रही। सर, आपने गाजीपुर वाला वीडियो डाला था जो हादसा हुआ था, हादसा लग रहा है कि पहले के वीडियो बात हमने और आपने अखिल भारतीय वीडियो पिटाई भी देखा, उसमें भी समझौता हो गया। कौशाम्बी में भी 2 डिप्टी सीएम झगड़ा करा रहे थे 2 लोगों के बीच में, उसमें भी सुनने में आया है कि समझौता हो गया है। इसी तरह गाजीपुर में सुनने में आ रहा है कि कुछ इस तरह का हुआ है। कि यही तो हम लोग कह रहे हैं कि संविधान और कानून से सरकार नहीं चल रही है। ये उदाहरण है तीनों, और गाजीपुर वाला तो उदाहरण है। जितना भी आम जनता, समाजवादी साथ तो थे ही थे, लेकिन जब घटना कोई हुई, जब सूचना मिली, तो हम लोग तो न्याय दिलाने के लिए खड़े हैं। और बताइए, जिसे न्याय हमें दिलाना, वही परिवार अगर बीजेपी क्या सहमति कर दे तो हम उसमें क्या कर सकते हैं। तो यही तो हम बता रहे हैं कि संविधान और कानून से सरकार नहीं चल रही है, दबाव बना के सरकार चल रही है। उनका क्षेत्र रहा है, उनका क्षेत्र वो रहा है, और ये पहली घटना नहीं है। आप सब जागरूक लोग हैं, ये पहली घटना ऐसी नहीं है। कौशाम्बी की मैंने याद दिलाया आपको, पाल समाज की बेटी के साथ कितनी बड़ी घटना हुई, क्या न्याय मिला उस बेटी को? एक बैंक डकैती हुई, झूठा फेक इनकाउंटर हुआ, पहले यादव का कर दिया, उसको बैलेंस के लिए अपने सुजाती छत्री भाई का भी कर दिया। अभी गाजीपुर में हमें देखने को मिल रहा है, इनके विधायक मंत्री पुलिस के खिलाफ हैं। आप बताइए, गाजीपुर से चलिए और गाजियाबाद तक जाइए, इनके जनप्रतिनिधि खुद धरने पर बैठते हैं पुलिस के प्रशासन के खिलाफ, मंत्री धरने बैठते हैं, विधायक बैठते हैं, और कई जगह इनके ही नेता देखते हैं जहां पर नकली चीजें, नकली जो पनीर बन रहा है उसको बचाने के लिए घूम रहे थाने थाने। और फिर कानपुर का तो जो हुआ है, आईपीएस का कुछ नहीं हो रहा, आईपीएस के लिए कार्रवाई नहीं हो रही है। सोचिए, मुख्यमंत्री आवास में या मुख्यमंत्री ऑफिस में समझौते होने लगे, फिर न्याय किसको मिलेगा? ये नया दौर चल रहा है, नई तरह की चीजें चल रही हैं, आपको भी नहीं पता होगा। कानपुर में पूछिए सवाल, इधर उधर मत भागिए। अब आप सोचिए, कानपुर की घटना के बारे में जो सूचनाएं और जानकारी लोग दे रहे हैं, इतना गंभीर मामले हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते। जमीन के मामले जुड़े हुए हैं, हत्याओं के मामले जुड़े हुए हैं, ब्लैकमेलिंग के मामले जुड़े हुए हैं, फेक इनकाउंटर का मामला जुड़े हुए हैं, आईपीएसओ के मामले जुड़े हुए हैं, जमीनों के मामले जुड़े हुए हैं, पैसे के लेन देन जुड़ा हुआ है। एक अगर वहीं कार्रवाई हो जाए तो इसकी सरकार की पूरी पोल खुल जाएगी। कानपुर से ही सरकार की पूरी पोल खुल जाएगी कि भारतीय जनता पार्टी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, इट्स ए गैंग। गैंग की तरह काम हो रहा है वहां, और इसीलिए उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश से इस बार सफाया होगा, सफाया। अखिलेश जी, अभी आपने इंजीनियर जी और शर्मा जी से आपने कंबाइंड प्रोग्राम रखा और ये वर्ड यूज किया था, ये सब क्राफ्टमैन है और ये अच्छा काम करने के बाद ठीक चल रहा है, तो ऐसे पॉलिटिकल टूल्स क्या है आपके लिए जो आप आर्टिसियंस और जो इस तरह के शिल्पकार, वास्तुकार, हमारे बुनकर, ये उत्तर प्रदेश हुनर के मामले में, टैलेंट के मामले में भरा पड़ा है। हमें बुनियादी चीजें, बुनियादी ढांचा दे करके और इनको मार्केट कैसे दें, जिस तरीके से दुनिया में छोटी छोटी इकोनॉमीज को कैसे इंप्रूव करें, बेटर करें, उस दिशा में हम लोग काम करेंगे। विश्वकर्मा समाज को भरोसा दिलाते हैं, न केवल विश्वकर्मा समाज को, लेकिन तमाम इनसे जुड़े हुए जितने भी कारीगर और बुनकर समाज के लोग हैं,
समाजवादी सरकार बनने पर विशेष योजनाएं चला करके, विशेष बजट दे करके, विशेष आर्थिक पैकेज दे करके इनको मजबूत बनाने का काम करेंगे। उस तरीके से नहीं कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट और बजट जीरो। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, बजट जीरो। अभी जब टैरिफ लगा, जब टैरिफ अमेरिका ने लगाया तो सबसे ज्यादा जरूरत थी कि जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के माध्यम से जो भी कुछ योजना चला रही थी सरकार, वो मदद करती। कारपेट वालों को क्या मदद की, भदोई के कारीगरों को क्या मदद की, भदोई के एक्सपोर्टर्स की क्या मदद की। लाखों लाख लोगों के ऊपर संकट है। मुरादाबाद है, फिरोजाबाद है। और अब नेगोशिएशन के लिए सोचिए, उत्तर प्रदेश के डेवलपमेंट के लिए एजेंसी हायर की गई है, तो फिर कैबिनेट क्यों बनाई आपने? फिर अधिकारियों को क्यों बैठाया हुआ आपने? आईएएस एकेडमी से क्यों इतनी ट्रेनिंग लेकर के आ रहे हैं? अगर आईएएस और अधिकारियों के ऊपर ही प्राइवेट कंपनी बैठेगी और उसी के सुझाव पे आर्थिक नीतियां बनाओगे, पॉलिसीज बनाओगे, सोचिए भारत सरकार को एक अधिकारी हायर करना पड़ा जिसमें $1 मिलियन देने पड़े। कहीं यहां तो मिलियन से ज्यादा पैसा दे रहे हैं, यहां पर यूपी में, वो भी अमेरिका की कंपनी को, सुनने में आया है। ये इनके औजार हैं, इससे शेप देते हैं, इसको सुंदर बनाते हैं, चीजों को और अच्छा करते हैं। ये क्रिएटिव इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये डिस्ट्रक्शन वाले नहीं हैं, ये क्रिएटिव हैं। अगर किसी को शेप देनी है तो उसके लिए औजार हैं ये। बुलडोजर डिस्ट्रक्टिव है, कोई कंस्ट्रक्टिव काम क्यों बुलडोजर ने, तो बताओ। और मैं तो आपसे कहूंगा कि आप कुछ अच्छा सरकार के बारे में पूछ लें, कानपुर में सवाल पूछ लें, आपका घर पता करके बुलडोजर न चल जाए तो कहिएगा आप। एक मिनट, अभी दूसरी बात, गेमिंग। सोचो ग्राउंड गेमिंग ये होने दे रहे हैं, और कौन सी गेमिंग बंद कर रहे हैं? एक गेमिंग बंद कर रहे हैं और दूसरी ग्राउंड गेमिंग चलने दे रहे हैं। सोचिए आप। मध्य प्रदेश की सरकार में है भाई, जब कह रहे हैं, मैंने ये कहा कि ऑनलाइन गैम्बलिंग ये मना कर रहे हैं, ऑन ग्राउंड गैम्बलिंग होने दे रहे हैं। आपके साथी रहे और अभी उधर मंत्री है सरकार में, ओम प्रकाश राजभर जी का जन्मदिन है। अब मैं क्या करूं इसके लिए? जन्मदिन उनका, तो मैं क्या करूं उसके लिए? 100 रुपए से काम चलता हो तो भिजवा दें। हम तो जो 100 रुपए देते हैं उन्हें, किसी को भी जन्मदिन हो तो। की बहस इसलिए मत करो, वैल्यू मत बढ़ने दो किसी की। ये नकलची मुख्यमंत्री है, नकलची। दिल्ली कह देता है कि हम 47 तक डेवलप कंट्री बनाएंगे, बस वहीं से नकल करके कुछ निकाल लेते हैं नई चीज। इसलिए केवल हमला नहीं हो रहा है, पिटे हैं। अब वो वीडियो आए हैं 1 2 3, हमने तो गिने नहीं। वो केवल व्यक्ति का अपमान नहीं है, व्यक्ति का अपमान नहीं है, वो तो चलो, ये आपकी फॉरेन पॉलिसी का फेलियर है। भारत देश की फॉरेन पॉलिसी कि आपके लोगों का सम्मान वहां नहीं हो पा रहा है। और फिर वो नहीं देखा कितनी ऊंची मंजिल थी किसी टीवी चैनल के, उसमें धुआं निकल रहा था। इसलिए आप लोग भी सावधान रहिए। जो बिल्डिंग थी वो कुछ अखबारों की, चैनलों की बिल्डिंग है। हाँ, ये कोई नया पत्रकार आया भाई, परिचय तो दे दे अपना। हाँ जी, अच्छा धन्यवाद। किस भारत से? अच्छा, जनता था। देखिए एक्सीडेंट वाली नहीं, एक्सीडेंट से ना
वो जो बस एक्सीडेंट हुआ है। नहीं देखिए, सड़क पर सुरक्षित चले, इसके लिए सरकार को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। लोगों के एक्सीडेंटल बहुत डेथ हो रही हैं और अक्सर हम लोग देखते हैं, सुनने को मिलता है। तो उसके लिए तो हमें सेफ्टी जो है और जो कानून उसके तहत चलना पड़ेगा। अरे सब बोलोगे तो कैसे सुनूंगा मैं? 3 दिनों की खास घोषणा की हाथरस, मथुरा और आगरा, तो आप और दिनों की कब तक घोषणा करेंगे? किस बात को लेकर के? आपने तैयार किया? देखिए बहुत सिंपल बात है, बहुत सिंपल बात है। आज जब हम बैठे हैं, अगर चैट जीपीटी पर हम लोग पूछेंगे कि 11 जनवरी जब चुनाव डिक्लेयर होगा तो कितने दिन बाकी बचेंगे,